कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में अब जल्द ही जनगणना शुरू होने वाला है, जहां इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खुद इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि शनिवार को उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब जल्द ही बिहार में जनगणना होने वाला है और इस बार का जनगणना 2 चरणों में किया जाएगा। इतना ही नहीं, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कुल 45 दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा, जहां इस बार के जनगणना का काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जनगणना को सॉन्ग की तरह से संपन्न कराया जाएगा। बता दें कि 2 चरणों में जनगणना काम शुरू किया जाएगा, जहां पहले चरण की शुरुआत 17 अप्रैल से की जाएगी और 17 अप्रैल से लेके 1 मई 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो 2 मई से की जाएगी, जो कि 31 मई 2026 तक चलेगा। जहां अब जल्द ही जनगणना का काम शुरू होगा, वहीं ये प्रक्रिया जो है वो जनगणना अधिनियम 1976 के तहत किया जा रहा है। तो क्या है पूरा शेड्यूल, हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल बिहार में होने वाली जनगणना को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से अब तारीखों की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार में जनगणना का काम 2 फेजों में किया जाएगा। इसकी कुल अवधि करीब 45 दिन होगी। ये जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना विभाग को सौंपी गई है। जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा। इस दौरान मकानों और घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। सिन्हा ने बताया कि ये चरण 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलेगा। इसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसमें घर घर जाकर लोगों से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाएगी। ये काम 2 मई से 31 मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सर्वे के दौरान हर परिवार की स्थिति, घर में उपलब्ध सुविधाएं और अन्य बुनियादी जानकारियां दर्ज की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होगी और लोगों के द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इस बार की जनगणना को खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें जाति से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी। केंद्र सरकार पहले ही संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि जनगणना हमेशा 2 चरणों में होती है। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसी चरण में जाति से संबंधित सवाल भी जोड़े जाएंगे ताकि देश और राज्य की सामाजिक संरचना की साफ तस्वीर सामने आ सके। विभाग ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों में किया जाएगा। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों और वर्गों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है। तो बिहार सरकार ने आखिरकार इसका फैसला ले लिया है और ये ऐलान कर दिया है कि 2026 की कब जनगणना की शुरुआत होगी। ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, अप्रैल और मई में पूरी होगी। इस बार लोगों के साथ उनकी जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाएगी। सरकार के अनुसार सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।